थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में, जिससे क्या होगा कि हम लोग को लगेगा हाँ हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। नहीं तो क्या होता है, एक डिसकनेक्ट होती है। जैसे बताया, मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा। बड़ी बेकार चीज़ होती है अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना, ना अंग्रेज़ी आती है ना हिंदी आती है। हिंदी स्कूल में पढ़ने से हिंदी तो आती है ना जी। किसी अपने मदर टंग के लैंग्वेज में पढ़ने से वो मदर टंग आ जाती है। परंतु जब आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं ना, तो ना तो अंग्रेज़ी आती है और ना ही हिंदी आती है। आती का मतलब मेरा है पारंगत होना, टू रियली नो द लैंग्वेज। तो ठीक है, स्टूडेंट रहा, स्टूडेंट लाइफ के अंदर दिल्ली के अंदर यूनियन का प्रेसिडेंट था। स्ट्राइक भी करी, बोट क्लब पे रैली भी निकाली, सब बदमाशियां करी, करते ही हैं। जैसे कई बार मुझे लगता है अरे ये बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, मैंने कहा तो क्या बुढ़ापे में करेंगे, हैं जी। तो ये मेरा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। पढ़ाई करी, होटल मैनेजमेंट किया, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है एशिया का, पूसा से, और जनरल मैनेजर भी रहा 5 स्टार होटल का। परंतु कुछ मन में प्रश्न थे जो बचपन से तंग करते थे। 16-17 साल की जब से थोड़ा सा अकल आई, अब तो बच्चों को जल्दी अकल आ जाती है। हमारे समय के अंदर आई स्टार्टेड दिस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम द एज ऑफ 16, टुक इट अप फुल्ली एट द एज ऑफ 26। 26 साल की उम्र पूरी तरह से लिया। आज मैं 68 रनिंग हूँ। तो आज करीब 41-42 साल हो गए ये पढ़ाते हुए इस नॉलेज को। शुरुआत पहले एक चीज़ से करेंगे कि मैं आपके सामने बड़ा क्लियर, जो यंगस्टर्स के बीच में मैं भी यंगस्टर रहा हूँ, तो एक हम रिलीजन से ना, एक हम कट ऑफ से रहते हैं। सही भी है। आपकी जानकारी के लिए, समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ये बता दूं आपको, शुरुआत करूंगा कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी जानकारी के लिए, रिलीजन का कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है डेफिनेशन। स्पिरिचुअलिटी का है आध्यात्म। डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली रिलीजन को कहते हैं फेथ। फेथ तो किसी में भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है फैक्ट। अकलमंद व्यक्ति वो है जो कि फेथ लगाए फैक्ट्स में। तो अगर मैं इस पर चर्चा करूंगा तो आपको पता लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि सिंगल वर्ड जो है, संस्कृत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ट्रांसलेट किया जाए उन वर्ड्स को, तो उनकी सिंगल वर्ड ट्रांसलेशंस अवेलेबल नहीं है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और हम लोग उसको सिंगल वर्ड ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, हमने तो देखा है फिल्मों में याद देखते हैं, अब तो 40 साल हो गए देखे हुए, तो उसमें याद बोलते हैं कि हाँ या ना में उत्तर दो, है ना। वो गलती मत करना कभी भी। भगवान ना करे कि कोर्ट में जाना पड़ जाए, तो लॉयर आपको फंसाने के लिए क्या कहता है, अरे भाई साहब, हर उत्तर कोई हाँ या ना में, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थोड़ी चल रहा है। तो इसी तरीके से संस्कृत के भी हर शब्द का जो है वो ट्रांसलेशन नहीं आता है एक शब्द के अंदर। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी करने जा रहे हैं, रिलीजन की नहीं। आप कहोगे फिर आपने ये ड्रेस जो पहन रखी है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी ये यूनिफॉर्म की, क्योंकि मैंने फादर को देखा था यूनिफॉर्म के अंदर थ्रू आउट हिज लाइफ। नेवर अ प्रॉब्लम, ही वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, वो भी यूनिफॉर्म पहनते थे। तो ये भी एक यूनिफॉर्म है। क्या है, डॉक्टर्स नहीं पहनते यूनिफॉर्म, हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, वो यूनिफॉर्म में रहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब बड़ा अच्छा है, यूनी का मतलब सेम फॉर्म। दैट्स व्हाई एक्चुअली स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, क्या प्लस पॉइंट होता है कि ऊंचा नीचा, पैसा है नहीं है, ये सब क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये यूनिफॉर्म का मैं सोचा करता था, ये मेरी आदत थी कि यूनिफॉर्म क्यों कहा गया, क्यों कारण है कि एक जैसा पहनना चाहिए। तो उसमें ये होता था कि हाँ, इससे तो क्या होता है, भेदभाव जो है ना वो खत्म होते हैं। क्योंकि पहला भेदभाव कैसे आता है, देखते ही क्या आता है, पहले देखने से आता है। जैसे हम तो होटल वाले हैं, तो हमें पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है कि डिश जब आती है ना, तो पहले सुगंध आती है। क्या आती है, तो सुगंध अच्छी होनी चाहिए, फिर देखने में अच्छी होनी चाहिए।
और तीसरा आता है चखना। तो उसका मतलब पहला सूंघना फिर देखना। तो व्यक्ति से जब मिलते हैं तो पहली चीज क्या इंप्रेस करती है? देखना। पहली चीज क्या करती है? देखते हो। परंतु देखने में ज्यादातर बेवकूफ बन जाते हैं। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि डोंट गेट इंप्रेस्ड बाय द पर्सनालिटी द पर्सन, गेट इंप्रेस्ड व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग। जब वो बोलना प्रारंभ करे तब जानो कि क्या है। तो आज मैं आपके सामने जो स्पिरिचुअलिटी की बात करने जा रहा हूं, तो पहला प्रश्न होगा, मेरे ध्यान रखिए, मैं इंटरैक्टिव करता हूं, मेरे सेशन सारे इंटरैक्टिव होते हैं। मैंने IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस, IIMs में तो मैंने चैलेंज किया था कि आप प्रोएक्टिव हो नहीं सकते जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होगे। दिस इज माई चैलेंज। और मैं गया था IIT रुड़की के अंदर MBA है, ओनली वन ऑफ द फ्यू IITs विच हैव गॉट MBA, दैट्स गॉट इन रुड़की IIT है। तो मुझे बुलाया गया था वहाँ। तो जो डीन थे उन्होंने कहा कि क्या आप करोगे, आधा पौना घंटा बोल लो, ज़्यादा तो स्टूडेंट ही नहीं बैठेंगे। मैंने कहा अगर स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? बोलते हाँ। तो आप शॉक्ड हो जाओगे, 4 घंटे चलता रहा मैं, स्टूडेंट एक नहीं उठा। तो डीन आया मेरे पास, अरे आपने तो मेरा पूरा सेशन ही ले लिया। मैंने कहा मैंने नहीं लिया, आपने कहा था अगर स्टूडेंट उठ जाएंगे तो मैं बंद हो जाऊंगा। तो ये नॉलेज ऐसी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अट्रैक्टेड हो जाएंगे। बिकॉज दिस नॉलेज इज अबव ऑल योर फेथ्स। जो भी आप श्रद्धाएं रखते हैं ना, इससे परे है। परंतु मैं हर सेशन के अंदर कहीं भी सेशन करता हूं, उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं सबसे, आप क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? अगर बोलोगे नहीं, ग्रुप डिस्कशन में फेल हो जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तब। तो बोलने की आदत डालो, जब भी चांस मिले तो बोलने की आदत डालिए। इट हेल्प्स, अपने आप को कन्वे करने में हेल्प करता है। जैसे अगर आपको मालूम नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू जी को भी शर्म आती थी बोलने में, तो आईने के सामने खड़े होकर बोला करते थे कि एक्सप्रेस कर सकें। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा, सत्य सुनना चाहते हैं या झूठ? राइट, चलिए, बहुत बढ़िया। सत्य कड़वा होता है मीठा? देखिए, अब पहला बेसिक्स ही रॉन्ग हो गया, हैं जी। अगर आप अपने एग्जाम में सत्य लिखते हैं, द राइट आंसर, तो मीठा है कड़वा है? लो जी, कमाल हो गया जी, ये तो हैं बताइए आप मुझे। अभी सबने एक स्वर में कहा सत्य एग्जाम में कड़वा होता है जी। मार्कशीट में लगेगा फिर पता कि मीठा था कि कड़वा था। सत्य कड़वा था, है, नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। सत्य मीठा था, है और रहेगा। पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए। सत्य कड़वा लगता है क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम है। जैसे कि एक बहुत अच्छी थाली हो जिसमें बहुत बढ़िया भोजन हो और वो व्यक्ति के सामने रखा जाए जो दो महीनों से, जिसको हाई बुखार से पीड़ित है, हाई फीवर से, जब वो खाता है तो क्या करेगा बताइए आप मुझे? कहेगा अरे बेकार है ना? और किसी स्वस्थ व्यक्ति को दोगे तो क्या बोलेगा? वाह क्या बनाया है, क्या भोजन है। अब बताइए गड़बड़ किसमें, भोजन में, व्यक्ति में? इसी तरीके से सत्य में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हम में है। बी क्लियर अबाउट इट। मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं कि कई जगह ऐसे बोलने वाला हूं, कई चीजें जो आपको क्या लगेंगी, कड़वी नहीं, महाकड़वी। तो आप कहोगे, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं होता कड़वा। अब हम शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी से। आजकल काफ़ी इस पे चर्चा भी चल रही है, अच्छा लगा, चाहे नेगेटिव तौर पे चल रही है। एक वर्ड सनातन की और दूसरी धर्म की, ठीक है जी। स्पिरिचुअलिटी, योग, धर्म, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। सुनिए कैसे। आप में से कुछ ट्राई करना, अच्छा रहेगा तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग किस लेवल पे चल रहे हैं। वो मेरा एक तरीका है करने का। क्योंकि क्या होता है, अगर आप में जानते होंगे कि अगर एक ट्रक में गेहूं की बोरियां आती हैं तो जो आड़तिया होता है वो क्या करता है, 1-2 बोरी के अंदर मार के चेक कर लेता है ना, प्रभु जी से पता लगता है ठीक है ये तर। तो मैं भी आप 1-2-4 में पंचर करके देख लूंगा कि आपकी चेतना, मतलब आपकी हाउ डू यू थिंक,
then it will be easy for me to teach, to give you knowledge, to impart knowledge to you. आप में से धर्म की डेफिनेशन कौन देगा? धर्म की बात करते हैं हम, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, अभी उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं धर्म स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। हम कहते हैं धार्मिक है। धार्मिक क्यों है? क्योंकि धर्म का पालन करता है। परंतु धर्म क्या है? धर्म है क्या? हाँ बोलिए प्रभु जी। डिसिप्लिन। एक आंसर। मजे की बात बताऊं क्या है? इसके आंसर में आप कोई गलती नहीं बोलोगे। कमाल है ऐसे। हाँ, आंसर अपूर्ण हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, परंतु रॉन्ग नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी में बड़ी मजेदार चीज है। इसमें यू कैन नॉट बी रॉन्ग, यू कैन बी इनकम्प्लीट, अधूरे हो सकते हो। तो एक प्रभु जी ने बताया धर्म का मतलब है डिसिप्लिन। ठीक है जी। और बोलिए। तो अब जब रॉन्ग ही उत्तर नहीं होगा तो शर्म नहीं आनी चाहिए बोलने में? शर्माती क्यों? ध्यान। हाँ जी। अच्छा ठीक है। वो कहते धर्म वो है जिससे हमें आनंद आता है। तो उसको पता लगा बर्गर खाने में आनंद आता है तो धर्म है? हैं जी। और हाँ प्रभु जी बोलिए। धारण करना। ओके, वी गोइंग अ लिटिल डीपर, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। अच्छा, क्या धर्म का मतलब है वो? मैं धर्म शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। कर्म। ओके, हाँ जी बोलिए। शांति मिलना। अभी आप लोग उत्तर जो दे रहे हैं वो क्या दिया आपने कि धर्म पालन करने से क्या होगा? शांति मिलेगी। कर्म करोगे। अब कर्म करने, जेब काटना भी तो कर्म है, नहीं है? बड़ा मेहनत करता है, सीखता है। मैं मिला था एक से, तो वो पता लगा, बोलता मैं 10 साल ट्रेनिंग ली है और 25 साल हो गए, पकड़ा नहीं गया अभी तक। तो बड़ा अच्छी तरह कर्म परफॉर्म कर रहा था वो। आपका आंसर राइट है, बिकॉज दे आर राइट एंड रॉन्ग कर्मा, दे आर राइट एंड रॉन्ग एक्शंस। वर्क नहीं, एक्शंस। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। आप ही उत्तर देंगे, देखना, फटाफट देंगे। परंतु आपने ना डीपली नहीं सोचा करो। चीनी का धर्म क्या है? देखो कमाल हो गया, देखो सब उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? नमकीन, खारा। ओ तेरे की, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं भाई। हैं, ये है क्या? अब इससे क्या निकल के आया? कंक्लूजन क्या आया? चीनी का धर्म मिठास है, अर्थात उस वस्तु का वो गुण जिससे वो वस्तु पहचानी जाती है, जिसके उस गुण को आप उस वस्तु से अलग नहीं कर सकते। राइट? मिठास को अलग कर सकते हो चीनी से? नहीं कर सकते। तो वस्तु का वो गुण जिससे उसकी पहचान होती है और कभी भी उससे वो अलग नहीं किया जा सकता, वो उस वस्तु का गुण है। अब चीनी विनी से हमें क्या करना? ज्यादा खाएंगे डायबिटीज हो जाएगी। तो इसीलिए अब आते हैं कि फिर हमारा धर्म क्या है? मैंने इससे हमारा ध्यान रखिएगा। अमेरिकन चीनी की मिठास अलग होती है और चाइनीज चीनी की मिठास अलग होती है क्या? मिठास तो मिठास होती है। इट में बी एनीवेयर। चीनी कहीं से भी आए, क्यूबा से आए, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे वो चाइना से आए, चाहे वो पाकिस्तान से आए। अब यूक्रेन वालों के लिए चीनी का मिठास अलग थोड़ी होगी, फिर रशिया वालों के लिए अलग होगी? नहीं होगी, सबकी मिठास। तो जब मैं यहाँ प्रश्न कर रहा हूँ कि हमारा धर्म क्या है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मनुष्यों का धर्म क्या है? अगर हम अलग अलग होते तो फिर उसका मतलब मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही होती वो भी अलग अलग होती। ये जी हम इंडियन आदमी है, उत्तरी की, इसकी हार्ट जो है इसके टकने में है। सुना ऐसा कभी? नहीं। तो अब मैंने जब आपसे प्रश्न किया, इसको और समझने के लिए अगर मैं आपसे प्रश्न करूं
कि कार का पर्पस क्या है। कार किस लिए बनी है? एक ट्रांसपोर्ट, या तो व्यक्तियों का ट्रांसपोर्ट करना या गुड्स का। हम इसको टेक्निकली अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं या जड़ वस्तु या चेतन वस्तु। गुड्स आर जड़ मैटर, और चेतन का मतलब व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट करना जिसके अंदर लाइफ है। चेतन का मतलब, अब डॉग को आप जड़ नहीं कह सकते, डॉग के अंदर लाइफ है। लिविंग को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या आप डेड मैटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। गाड़ी कहीं भी होगी दुनिया के अंदर, उसका काम ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसी तरीके से ह्यूमन का धर्म क्या है? पहले तो मानव होगा, तब तो मानवता आएगी। और मानव कब होगा? मानव कब होगा? जब वो अपने धर्म का, अरे चीनी कब है? जब वो मिठास दे रही है। अगर चीनी मिठास ना दे तो आप क्या होगे? ये क्या उठा लाया? और जैसे कि कई बार होता है, हमारे शेफ ने चीनी पीस के रख दी और चेंज हो गया शिफ्ट, उसने गलती से नमक की जगह रख दी। अब पता लगा वो आया दूसरे व्यक्ति ने बना दिया भोजन, पता लगा वो गुजराती भोजन बन गया। क्योंकि गुजराती क्या होता है? मीठा होता है। माय फेवरेट, जब भी डायबिटीज हो गई। तो वो कभी अपना धर्म छोड़ती नहीं है। इसी तरीके से मानवता, मानव का धर्म क्या है? जब वो मानव अपना धर्म का पालन करता है तो मानवता आएगी। तो मानवता देखिए क्या है वो? एक चीज है, सुनिए ध्यानपूर्वक। हमारा सबका धर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सबके सब सेवा कर रहे हैं। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा करता है। कस्टमर ऑर्डर फॉर्म देता है, ऑर्डर कौन दे रहा है? कस्टमर। और पूरा कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। तो बॉस कहां से हुआ? सर्वेंट हुआ ना प्रभु जी। सेवा कर रहा है, सेवक है। सर्विसमैन तो सेवा कर ही रहा है, नौकरी कर ही रहा है वो तो। नेता तो आप जानते हो, हाथ जोड़ के घूमते ही हैं, सेवा का मौका दे दो। आगे करे ना करे वो बात अलग है, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नहीं देख रहे आप, सब सेवा कर रहे हैं। ये क्वालिटी है जो कोई गिव अप नहीं कर सकता। वो मानवता फॉलो करे या ना करे, उसको सेवा करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो पर्सन लिविंग जो कि कहे कि आई एम नॉट डूइंग सेवा, मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ये पुरानी कहावत है, सेवा से ही मेवा मिलता है। बिजनेसमैन को कब मेवा मिलेगा? जितना ज्यादा वो कस्टमरों की सेवा करेगा। सर्विस में जो जा रहा है उसको जितना टॉप ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो सेवा तो सबको करना है। तो हमारा धर्म क्या हुआ? सेवा हुआ। अब देखिए, आपसे फिर एक क्वेश्चन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले क्या है कि हर स्टेप को लेना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि मैथमेटिक्स जानने के लिए, गणित जानने के लिए बेसिक्स क्या है गणित के? कौन बताएगा? अरे सिंपल है, बेसिक एकदम। मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्या है? हाँ जी, नंबर। एब्सोल्युटली राइट। नंबर इज द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन एडिशन नहीं। किसका मल्टीप्लाई एड करोगे? नंबर्स का, अंकों का। तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स हैं वो क्या है? नंबर्स हैं। आपको हिंदी सीखनी है तो बेसिक्स क्या है? हिंदी नहीं, हर लैंग्वेज की अल्फाबेट्स, दे आर द बेसिक्स। तो अब प्रश्न उठता है कि स्पिरिचुअल साइंस के बेसिक्स क्या है? हर साइंस के अपने बेसिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं? हर साइंस के अपने बेसिक्स होते हैं। अब स्पिरिचुअल साइंस की बात करी जा रही है, तो स्पिरिचुअल साइंस के बेसिक्स क्या है?
धर्म पे थोड़ा आगे चर्चा करने के लिए आपको ये बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हम धर्म पे आगे बात कर सकते हैं। अभी आप शुरू में जब जाते हैं लैंग्वेज सीखने भी, तो आप टीचर से बहस नहीं करते कि अगर टीचर ने कहा ये कैपिटल ए है, आप थोड़ी बोलते हो नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूं ए। मानता रहे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। टीचर ने कहा 2 × 2 = 4, टेबल बताइए आपको, आपने मान ली ना कि 2 दूनी 4। नहीं मैं नहीं मानता, क्या होगा? आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो शुरू के अंदर ध्यान रखिएगा, आपकी कोई भी एजुकेशन, एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप विद एजुकेशन और विद पीपल स्टार्ट्स विद फेथ, स्टार्ट्स विद। कई लोग ये कहते हैं नहीं नहीं आपने तो पहले फेथ की बात कर रहे हो। भाई पूरा जीवन ही फेथ पे है। अगर मुझे फेथ नहीं होता कि मैं अपनी जहाँ रह रहा हूँ अभी वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता तो मैं चलता ही नहीं। गोवर्धन से मुझे यहाँ आने में 10 घंटे लग गए, तो मैं वुड आई स्टार्ट द जर्नी। जैसे हमारे राधा कवि प्रभु हैं, इन्होंने बोला प्रभु जी उस किसान की कभी भी बैठ जाते हैं रोड पे जब भी मूड आता है उनका। तो मैंने कहा चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं अभी मूड ना आए, हम पहुंच जाए सीधे साथ ठीक ठाक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा, आई ओनली रिक्वेस्ट यू, जो मैं अभी सिद्धांत बोलने जा रहा हूं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको इतना समझा सकूं, परंतु आई गिव यू अ कोर्स विच विल हैव डिटेल्स, परंतु अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये अंग्रेजी वर्ड बड़ा अच्छा है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो स्पिरिचुअलिटी का है ना, अगर छंदी विच्छेद करेंगे तो स्पिरिट है। क्या है? SPIRIT। देन स्पिरिट से जुड़ी हुई रिचुअलिटी, रिचुअल्स किससे जुड़ी हुई? स्पिरिट से। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आध्यात्म, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कि आध्यात्म क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर उत्तर देते हुए कहा है कि आत्मा के स्वभाव को आध्यात्म कहते हैं। क्या? आत्मा के। आत्मा क्या है? बड़ा सिंपल, आप शरीर नहीं आत्मा है। इसको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। अभी मैं जो आपको कोर्स दूंगा उसके अंदर मैंने मल्टीपल तरीके से इसको सिद्ध किया है। यहां सिद्ध करता हूं कॉमन सेंस से। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हो? चला गया। क्या कहते हो? अंग्रेजी में कहते हो पास्ड अवे, बट द बॉडी इज स्टिल लाइंग। हैं जी, कौन चला गया? अरे वो चले गए, आत्मा नहीं, वो चले गए। जो भी आपकी रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश करना चाहते थे वो चले गए। दैट मीन्स दैट बॉडी वॉज नॉट दैट पर्सन। वो व्यक्ति, वो शरीर नहीं था, वो शरीर से कोई पृथक वस्तु थी। ये कॉमनली यूज्ड है। संस्कृत के अंदर एक वर्ड आता है देह अंत। क्या आता है? देह अंत। किसका अंत? देह का अंत। कॉमन सेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। तो स्पिरिचुअलिटी इज द स्टडी ऑफ द सोल। आध्यात्म आत्मा का स्टडी है। अगर आप आत्मा की बात नहीं कर रहे हो तो सॉरी, आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल नहीं हो। रिलीजियस इज बेस्ड ऑन द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन द सोल। यह अध्यात्म का पहला, आध्यात्मिक विज्ञान का, स्पिरिचुअल साइंस जिसे हम कहते हैं, उसका फर्स्ट बेसिक्स ये है। नंबर 2, अब आते हैं धर्म पे। राइट? सॉरी, उससे आने से पहले एक चीज और बता दूं, एक क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा बहुत कुछ, परंतु आप लोग, हम लोग की एक आदत है, एक फॉरेनर्स की एक प्लस पॉइंट क्या है कि किसी चीज में भी जाते हैं ना तो अंदर जाते हैं। हम लोग ना सुपरफिशियल स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई वी गॉट वेरी फ्यू साइंटिस्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री। आज मैंने खुद इस
जो स्पिरिचुअल साइंसेस क्योंकि आर वेरी मच डेवलप्ड इन इंडिया, जैसे कि आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस बहुत डेवलप्ड है इंडिया के अंदर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब वहाँ एआई डेवलप्ड है, यहाँ ये डेवलप्ड है, उसमें क्या क्यों लड़ रहे हैं भाई? हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्टडी हुई है, आज बंद हो गई, थोड़ी कम हो गई, मैं क्या करूँ उसका। तो इसलिए ऐसे 3 वर्ड बोलते हो आप लोग, सब सुना होगा, बोलते तो क्या होगे, सत्य चित आनंद, है ना, सब बोलते हैं। उसमें फर्स्ट वर्ड लेंगे सिर्फ अभी, सत्य। सत्य का मतलब होता है सनातन, सनातन मतलब होता है इटर्नल। क्या होता है मतलब? इटर्नल का मतलब क्या है? अब आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं सब पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इटर्नल का मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा सा दूंगा, थोड़ा सा हायर टाइप पे। इटर्नल का मतलब जो विच इज अवे फ्रॉम टाइम, जो समय के परिपेक्ष से परे है। क्योंकि समय में आप पैदा होते हो, समय में आप बढ़ते हो, समय में आप ग्रोथ करते हो, समय में आप बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो, और एक दिन समय आता है तो इसको खत्म हो जाता है। ये टाइम करता है, ये समय का कार्य करना। और इटर्नल का मतलब जो समय से परे है, अर्थात ना जन्म लेता है, ना बढ़ता है, ना खत्म होता है। वो था, है और रहेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, अर्थात ये आपकी क्वालिटी है। ये किसी क्वालिटी है? आपका गुण है ये। और अभी आप क्या मानते हो? मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप तो ये कुछ भी नहीं हो, हैं जी? आप तो ये कुछ भी नहीं हो। आप कहाँ हो? थोड़ा सा विचार करिएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है उसको पता है क्या कहते हैं? कौन बताएगा? पागल। आप बोलोगे पागल? आप पागल आदमी क्या करता है? प्रभु जी अपने आप को भूल जाता है, जो नहीं होता वो उसके दूसरे कार्य करता है। मेरे क्लास फेलोज मोस्टली 50% डॉक्टर्स बने। एक उनमें से एक टाइम के अंदर आगरा और बरेली का पागल खाना इंडिया का नंबर 1 में आते थे, तो उसके आगरा पागल खाने में ड्यूटी पड़ी। तो मैंने कहा मेरे को देखना है आके अंदर क्या होता है। तो मैं गया अंदर, तो एक रूम के अंदर एक हॉल सा था, उसके अंदर एक व्यक्ति एक चरपाई लगा रखी थी, उसके ऊपर दूसरी चरपाई लगा रखी थी, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। उसके सामने 15-20 पागल और बैठे थे नीचे। मैं जैसे घुसा अंदर तो मैं ऐसे देखने लगा, बोले हे नमस्कार करो। नमस्कार कर दिया मैंने, बेफालतू कुछ मार देगा। तो मैंने नमस्कार जब किया तो देखो पता नहीं है, जब राजा के दरबार में आते हैं तो नमस्कार करते हैं। ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ टू द किंग, वो अपने आप को राजा समझ रहा था। तो मैं गया, जब बाहर आ गया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये है कौन असलियत में? बोलते हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पागल हो गया है। ये अपने आप को क्या समझ रहा है? राजा समझ रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस। तो स्पिरिचुअल साइंस आपको पहली चीज क्या बताती है कि नो योर आइडेंटिटी। आप इंग्लिश या हिंदी में किसी में देखिए, आप क्या बोलते हो? ये मेरा गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। आप गाड़ी हो, गाड़ी से अलग हो? बताइए, गाड़ी से अलग हो। ये मेरे कपड़े हैं, आप कपड़े हो के कपड़े से अलग हो? ये मेरा हाथ है, आप हाथ हो के हाथ से अलग हो? अलग हो। मेरा बोलते ही आप अलग है, मैं अलग है और मेरा अलग है। शॉर्ट करें इसको तो बोले ये मेरा शरीर है, फिर आप कौन है? ये फिर सिद्ध करता है कि आत्मा शरीर से, माई बॉडी। आई बॉडी सुना है कभी आज तक? सब कहते हैं माई बॉडी, बिकॉज हमारे प्रीवियसली जिन्होंने लैंग्वेज डिजाइन करी थी वो जानते थे कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से पृथक हैं। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इट इज मच नीडेड। अब पूरा जीवन अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर निकल जाता है, आप तो अंत तक नहीं पता कर पाते कि मैं हूं कौन। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट बेसिक्स यह है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आज मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी दिल्ली रेड फोर्ट में, तो आधा फोर्ट जो है वो आर्मी के पास है। दिल्ली का जो आधा रेड फोर्ट है वो किसके पास है? आर्मी के पास है। तो मेरे फादर की वहां पोस्टिंग हुई, मैं पैदा हो गया।
वहां से कैंटोनमेंट, दिल्ली कैंटोनमेंट बहुत दूर है। तो मेरी बर्थ जो हुआ जनाना हॉस्पिटल में हुआ, जो मस्जिद के साथ लगा हुआ था। आज अगर मैं बचपन के अंदर, जो नर्स थी, अगर वो गलती से मुझे मुस्लिम परिवार, माता पिता के पास रख देती और मुस्लिम को उठा के मेरे पास रख देती, तो आज मैं नमाज पढ़ रहा होता। तो उसका मतलब मेरी तो आइडेंटिटी नहीं थी। मैं जब बचपन में था, मैं डकैत बनना चाहता था। एक्चुअली आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। मैंने जीते तो सब हैं, सब पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, अरे कुछ जीना है तो कुछ उसके अंदर कुछ वेट होना चाहिए। तो मैं डकैत बनना चाहता था कि अमीरों को लूटूंगा, गरीबों को पैसा बांटूंगा, और रॉबिनहुड। परंतु फिर अमीर दोस्तों से कुछ जान पहचान कराई तो देखा उनकी तो और बुरी हालत है। तो आपकी जानकारी के लिए, पैसा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, परंतु कितना है जी। जितना पैसा बढ़ता रहता है ना, उतना जितना आप सोचते हो एंजॉयमेंट कम होता जाता है। हैप्पीनेस तो गायब हो जाती है, हैप्पीनेस तो खिड़की से गायब हो जाती है। तो इसलिए पहली चीज अब आता है, शरीर का धर्म क्या है? सेवा। तो शरीर तो डेड मैटर है, क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर क्या करता है? पड़ा रहता है। उसको लाश कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? किसी आज तक सुना है किसी को बोलते हुए पिताजी को ले जाओ जलाने? नहीं, कोई नहीं बोलता कि पिताजी तो चले गए, आई टेक दी बॉडी, बॉडी को ले जाओ भाई। हैं प्रभु जी? क्या कहते हैं? बॉडी को ले जाओ। तो फिर, और ये बॉडी की सेवा जो है चेंज होती रहती है। कस्टमर चेंज हो जाते हैं, बॉसेस चेंज हो जाते हैं, दे आर चेंजिंग। पर मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो सनातन है, इटर्नल है। तो मेरी सनातन सेवा क्या है? मेरी इटर्नल सर्विस क्या है? आपकी टेम्पररी जॉब आपकी परमानेंट जॉब के ऊपर हावी पड़नी चाहिए? नहीं, टेम्पररी रहने के साहब। मेरा एक दोस्त था, मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा था उस टाइम होलकर साइंस कॉलेज से, 1975 की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली वो ऐसा आदमी नहीं देखा मैंने। वहाँ महाराष्ट्र में ना एक आदत है लोगों की, वो क्या करते हैं, तम्बाकू से ना, उसको कहते हैं तपकीर। वो क्या करते हैं, मंजन करते हैं। तो उसमें नशा होता है प्रभु जी। तो पूरे दिन मंजन ही करता रहेगा, क्लास ही में नहीं जाएगा वो पूरे दिन। अरे मैंने कहा तू पागल हो गया क्या करता है ये, क्लास क्यों नहीं आया? बोलता है बस भूल ही गया। मैंने कहा मत करा कर, सुबह लग जाता है फालतू की चीजों में, भूल जाता है तू है कौन। तो इसी तरीके से सनातन सेवा क्या है, जो थी, है और रहेगी। अब आपके लिए बोलता हूं, आप लोग जाइएगा, एक साइट है, उसका नाम है IISIS.net, IISIS.net। 1960 के अंदर जीरोक्स मशीन के इन्वेंटर ने, आविष्कारक ने, डॉक्टर इयन स्टीवनसन को $1 मिलियन दिए थे उस टाइम, यह सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं होता। क्या सिद्ध करने के लिए? पुनर्जन्म नहीं होता। उनकी अभी कुछ 7-8 साल पहले डेथ हुई है। उन्होंने जितना रिसर्च किया और पेपर्स किए, यह पाया कि पुनर्जन्म एक फैक्ट है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी उनमें से एक था। मैं ना तो एक्सेप्ट करता था ना रिजेक्ट करता था, मैं उसमें घुस के देखता था। जैसे सिंपल सी बता दूं आपको, मेरे फादर जन्मपत्री दिखा देते थे लोगों को, क्योंकि बदमाशी ज़्यादा करता था। उन्हें करेगा क्या ज़िंदगी में ये? तो मेरे दिमाग में आया कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये कुछ है इस साइंस के अंदर। तो मैंने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पढ़ा हूँ एस्ट्रोलॉजी, जानने के लिए सिर्फ कि ये सही है क्या गलत है। साइंस सही है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है। अब जैसे आयुर्वेद परफेक्ट साइंस है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है, साइंस परफेक्ट है परंतु आज प्रैक्टिशनर नहीं, और अगर प्रैक्टिशनर नहीं हो तो फिर साइंस तो बेकार हो गई ना प्रभु जी, उसका कोई फायदा नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जितने भी हमारी ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं, ऑल ऑफ देम बिलीव कि जब तक कि आप
अब इस पर बात नहीं करेंगे, मुक्ति उक्ति की बात नहीं करूंगा अभी, परंतु बता रहा हूं कि जब तक कि आप मुक्त नहीं होते आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ज़्यादा कोट नहीं कर रहा, क्रिश्चियनिटी में भी आता है कि जैसे बोओगे वैसे पाओगे। कई बार बड़े बड़े माफिया लॉर्ड जिन्होंने कितने मर्डर किए हैं, उनको एक गोली लगी मर गए, उनको कहाँ दुख हुआ कोई। लोग कहते हैं गोली खा के मरा। मैंने भाई साहब, चाहे हार्ट अटैक से मरो या गोली खा के मरो, कॉमन क्या है? मरना। तड़पा कहाँ वो? कोई तड़प नहीं हुई, एक गोली मार दी किसी ने, मर गया प्रभु जी। तो उसको रिजल्ट कहां मिला? ऐसी कुरान में आता है कि ऐसा करेगा तो सूअर बनेगा। क्या बनेगा? आपने देखा आज तक चलते फिरते कोई सूअर बन जाए? हैं कि अभी चल रहा था मेरे साथ, ये क्या हुआ इसको? हाउ इज दिस पर्सन टर्न इनटू अ पिग? कैसे बन गया है सूअर? नहीं। 99.9% जो आपके आंसर्स है ना, ये एक चीज को जानने से। बच्चे को देखा है आपने? अगर बच्चा अपने आप गिरता है तो रोता नहीं है, परंतु अगर दूसरा इसको जरा सा यूं भी हाथ लगा दे और वो गिर जाए तो हल्ले मचाता है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने कुछ हो रहा है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट गॉड। वी आर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट्स। और मेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया। मैंने, यार भगवान कोई बर्बाद कंपनी का मैनेजर है? जब देखो तेरे साथ यही करता रहेगा वो। ये कर्मा के लॉ ऑफ कर्मा एक्सप्लेन कर देती है 1 मिनट के अंदर कि जो जैसा करनी वैसी भरनी, और जरूरी नहीं है इमीडिएट रिजल्ट मिले। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्मों को बताया गया पेड़ की तरह। लौकी 2-3 दिन में लौकी बन जाती है बीज डालने पे। आम का पेड़ 8-10 साल में देता है फल। इसी तरीके से कर्म भी वैरी करते हैं, और यह उस क्रिएटर की कृपा है कि वो क्या करता है, अलग अलग कर देता है। आपको एक साथ नहीं लोड कर देता, परंतु जब आपने इतना गंदा किया हो कि अच्छा ही नहीं हो, तो फिर सोमालिया में पैदा होते हैं। देखा नहीं मॉल न्यूट्रिशन वाले बच्चे कैसे आ गए वो? मैं तो यही सोचता था, मैं 16-17 साल का था। माय फादर वाज इन द आर्मी, वाज एन आर्मी ऑफिसर। गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब देखे। उस टाइम तो वैसे भी ऑफिसर्स कम होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1970-71 की। कैंटोनमेंट में पता लगा गिने चुने सीनियर रैंक के लोग होते थे। सब कुछ एक सीटी मारी, पता लगा 50 इकट्ठे हो गए, 100 इकट्ठे हो गए। तो मैं ये सोचता था कि लेबर को भी देखता था। मैंने कहा मेरे को ऐसे घर में जन्म क्यों मिला जहां की मुझे सब सुविधाएं मिल गई, और ये व्यक्ति क्यों ऐसी बुरी तरह मेहनत कर रहा है गर्मी के अंदर, इसकी हालत खराब हो रही है। जब स्कूल में गया तो वहां देखा कई ऐसा समझ आया था बच्चों, कईयों को समझ ही नहीं आता था। कई बेचारे, वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, कई इंटेलिजेंट इतने होते थे कि दे यूज्ड टू ग्रास्प सो फास्ट। जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं ही वॉज IAS इन राजस्थान, IIT कर रखी उसने। उन्होंने बताया मुझे, बोला देखो प्रभु जी, मैं IIT करके निकला था, फिर मन में आया लाल बत्ती गाड़ी होनी चाहिए। मैंने 15 दिन में IAS क्लियर कर दिया। लोग गधे की तरह लगे रहते हैं, तब IAS क्लियर नहीं होता। व्हाट वाज इट? इट वाज अ जोक। मैंने, अशोक शेखर जी, आपके लिए जोक होगा, दुनिया भर के तो बेचारे पोक हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है IAS पास करते करते। तो बोलते क्या करें, पता नहीं क्या है, कैसे हो गया, तो हो गया। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट्स। और आप लोग जिस उम्र के अंदर हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं 16-17 साल का था, जब सोचता था कि अगर मेरी उम्र हुई, मैं 70-60 साल जिया तो वो ऐसे निकल जाएगा। और आज मैं बता रहा हूं, मैं ये सोचता था, मैं आज 50 साल हो गए एंड इट इज जस्ट गॉन लाइक दिस। आपको अगर देखना हो ना, ये साल देखिए कैसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे गया। और जो थोड़े और उम्र में ज़्यादा है, वो 20-30 साल देखें पीछे, कैसे गया है, ऐसे गया है। 70 साल के किसी व्यक्ति से पूछे, कहेगा अरे हाँ ऐसे चले गया। और उनको याद कराने के लिए ज़्यादातर मैं शादी याद कराता हूँ। याद है जब शादी हुई थी? बोलते हैं हाँ। और कैसे निकल के? बोलती है ऐसे निकल गया। तो मतलब 1-2 चुटकी के अंदर जीवन निकल जाएगा। अभी आप लोग, हम लोग हर टाइम करते हैं, मेरी वाइफ है, मैं उनको तो हर टाइम कहता हूँ अभी आ रहे हैं, फिर अब वापस जा रहे हैं। अभी ये चल रहा था, ये बोल रहा था
अकाम कि अरे गुरुजी ये 15 को वहाँ है, 16 को यहाँ है, अभी 19 भी हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी, वापस चले जाएंगे। एक दिन दोनों नाकों में रुई भी लगी होगी, मैं तुम लोग ही लेके जाओगे। टाइम इज गोइंग लाइक दिस। अभी टाइम आ जाएगा, हम लोग कहेंगे हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइम एंड ट्राई टू, नाउ द मेन थिंग इज दिस, दैट ठीक है हम यहाँ आए, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा फटाफट। आप में से कितने विश्वास करते हैं कि ये कैमरा अपने आप आया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं। सब मानते हैं इसको बनाने वाला कौन है? कोई है? अगर मैं कहूँ बनाने वाला कोई नहीं है, तो आप इस सब के सब उठ के चले आएंगे, बोले अरे ऐसा बेवकूफ़ कहाँ से आ गया है? ये कैमरा अपने आप आ गया? कैसे आ सकता है अपने आप? अब मैं आपसे एक और प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, मान लिया एक व्यक्ति ने बनाया कैमरा, जिस व्यक्ति ने कैमरा बनाया वो बेवकूफ था, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, वो 3 लोग लड़ रहे हैं आपस में, आधी फिल्म के बाद पता लगा अरे हमारे तो माता पिता एक हैं, तो मित्र हो जाते हैं। अरे तीनों के तीनों वैसी तो थे, सृष्टि कहाँ बदली? क्या बदली? दृष्टि बदली, देखने की बदली। झगड़े यूं खत्म हो जाते हैं जब दृष्टि बदलती है। कंपटीशन किससे कर रहे हो? हाँ? किससे कंपटीशन कर रहे हो? बताइए आप मुझे। मोटिवेशन, एक व्यक्ति ने 82 के अंदर IIT पास करके अमेरिका चला गए थे, वो मुझे अमेरिका में मिले थे। वो ही इज गॉट व्हाट 30 या 40 पेटेंट्स इन हिज नेम। पेटेंट्स का मतलब समझिए, 30-40 पेटेंट थे उनके नाम पे। उस कंपनी को वो हेड करते हैं जो कि मशीन्स बनाती है आपके इंटेल के लिए और AMD के लिए, जिससे वो आगे चिप बनाते हैं। मैंने बात करते हुए बोला, मैंने मोटिवेशन बिल्कुल बेकार है। मैं मोटिवेशन वो कहते हैं गोबर में वर्क लगे हुए को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन का असली मतलब क्या होता है? ग्रीड। क्या होता है? नहीं है जी। सब CEO बनेंगे, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हाँ जी, कमाल है प्रभु जी, कैसे बनेंगे? मेरे पिताजी के साथ मेरा ये झगड़ा हो गया था। 70s की बात है। 70s के अंदर मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। उस टाइम क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति टेस्ट भी खेलेंगे ना, वो क्लर्क बनते थे। अजीत वाडेकर क्लर्क था बैंक के अंदर। तो मेरे फादर बहुत नाराज होते थे, बोलते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का लड़का क्लर्क बनेगा। एक दिन बहस हो गई, मैंने ये बताओ मुझे, क्लर्क बन के भी क्या मैं सफल नहीं हो सकता जीवन के अंदर? क्या मैं खुश नहीं हो सकता? मेरे को तो ये तरीका बताओ कि क्लर्क रह जाऊं या हेड क्लर्क बनूं या सुपरवाइजर बनूं या जनरल मैनेजर बनूं या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मुझे तो ये नॉलेज बताओ, क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से मैं हो सकता है क्लर्क बनूं, हो सकता है हेड क्लर्क बनूं। आप क्या सोचते हो सारे के सारे CEO बन जाओगे? और जो CEO नहीं बना, पता लगा वो फेलियर है लाइफ के अंदर। किसने कह दिया आपको? ये कहां लिखा है? ये फेलियर एंड सक्सेस इज इन योर हैंड्स। आप उतने ही फेलियर हो सकते हो जितने अपने आप को सोचते हो, और उतने सक्सेसफुल हो सकते हो जितना आप अपने आप को सोचते हो। दूसरे के हाथ में रिमोट क्यों देते हो आप? हम सब ने अपना हाथ रिमोट किसके हाथ में दे रखा है? दूसरों के हाथ में। वो क्या कहेंगे अगर मैंने फेल हो गया तो? हो गया। मैं 3 बार फेल हुआ हूं 11th में। आज मैं नोबेल प्राइज विनर के साथ बैठ के बात करता हूं, मैं चैलेंज करके बात करता हूं। सो एम आई ए फेलियर? हाउ कैन आई बी कॉल्ड अ फेलियर? मैंने इंटरव्यू में चैलेंज किया था, मेरा CV मत देखियो, मेरे से इंटरव्यू ले फिर CV देखियो। आई क्लियर द इंटरव्यू। उसने बोला CV देखनी नहीं है मुझे। क्या करूंगा CV देख के? अरे सब अपने हाथ में रखो। कीप दिस लाइफ इन योर ओन हैंड। एंड स्पिरिचुअल हेल्प करता है। मोटिवेशन क्या है? तो उसने मुझसे कहा मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको लगाइएगा। ये भगवत, जैसे गाड़ी सही चलना इज नॉट द लक्ष्य, लक्ष्य इसके जो ओनर को पहुंचाना, परंतु गाड़ी को सही रखना भी एक विज्ञान है। तो भगवत गीता में यही बताया गया है कि इस यंत्र का मतलब आपके मन को, यंत्र इतना फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल कहां का है? मन का है। इस मन को कैसे रखा जाए कि हमारी मेरे भला कर सके। मेरे का मतलब आत्मा। जब भी मैं और मेरा कहेंगे स्पिरिचुअल में, तो क्या मतलब? आत्मा। तो मैं मन को आत्मा के लिए कैसे यूज करूं? हाउ टू यूज द माइंड फॉर माई सेल्फ। दिस इज माई माइंड। अभी आप क्या समझ रहे हो? आई माइंड। जब आप क्या कहते हो? मनोरंजन। और होना क्या चाहिए? आत्मरंजन। और करते क्या हो? मनोरंजन। ओ तेरी की आई का तो सोचा ही नहीं, माई के चक्कर में फंसे हुए। तो ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो जब उन्होंने कहा कि मोटिवेशन के बगैर क्या होगा, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इज सेटिस्फैक्शन।
बोले सेटिस्फैक्शन इज टोटली अगेंस्ट मोटिवेशन। सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन कैसे साथ चल सकता है? मैंने कहा मैं ट्रिक बता दूं तो क्या दोगे? बोले हो ही नहीं सकता, दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर। मैंने आईआईटी फेल हो गए तुम। प्रॉब्लम तो हमारे साथ क्या है? होना क्या चाहिए और होता क्या है? यू शुड बी मोटिवेटेड टू द एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, एंड यू आर ऑपोजिट, मोटिवेटेड विद द रिजल्ट एंड सेटिस्फाइड विद द एफर्ट। सही बात है गलत बात है? इसको सिर्फ रिवर्स करना है। हम लोग उल्टा करते हैं, मोटिवेटेड विद द रिजल्ट एंड सेटिस्फाइड विद द, बस वहीं खत्म हो गया। उसने मुझे खुद कहा था कि अगर ये मुझे पहले पता होता मुझे तो टेंशन ही नहीं होती, मैं तो 30-40 क्या, मैं तो 300-400 पेटेंट निकाल देता, क्योंकि टेंशन के कारण प्रोडक्टिविटी क्या होती है प्रभु जी? कम हो जाती है। आप तो गोल बनाओ कि मुझे एग्जाम्स अच्छी तरह देने हैं, उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा, बस। और क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने सारा कोर्स याद हो, जिसको टीचर को भी नहीं होता। वहाँ कर्मा प्ले करते हैं। आपने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन आ गए सारे, ब्रिलियंट पास हो गए सही नंबरों में, आईएएस में आ गए, इसमें आ गए, उसमें आ गए। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो कि आपको आंसर्स आते थे, कईयों को ऐसे पूछे कि वो गया। ये मैंने अपने खुद के, मेरे फूफा जी, ही वॉज एक्चुअली दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ महाराजा पटियाला in 50s. He was taken by G.V. Pant जी के, such people should be in the government. तो he retired as Secretary Home Affairs. तो समझ लो तो टॉप पोजीशंस होती हैं इंडियन गवर्नमेंट। यूपीएससी के मेंबर थे, चेयरमैन भी रहे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप इंटरव्यू में सिलेक्ट कैसे करते हो? बोलते बेटा इसमें भी बड़ी अजीब बात है। कईयों को मैं जानता था कि ये बहुत अच्छा लड़का है, परंतु जब इंटरव्यू के सामने आया तो उसके जो क्वेश्चन जो हमारे दूसरे बोर्ड मेंबर्स ने पूछे उसको आंसर ही नहीं पता थे उसके। क्यों? कितनों के आंसर आप जान सकते हो, हैं जी? ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्या कारण था? जो चेयरमैन भी बैठा है, जो बोर्ड बैठा है, वो भी तो मूड का है। उन्होंने भगवद्गीता पढ़ी नहीं है इसलिए मूडी है। क्या है? हाँ, जब आप भगवद्गीता पढ़ लेते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज जान जाते हो, तो आप मूड्स खत्म हो जाते हैं। देन यू बिकम सम, देन यू कैन टेक राइट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। नहीं तो झगड़ा हुआ है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, ज़मीन खरीदी थी कोई और बैठ गया आके और पता लगा उसमें बैठा हुआ यूपीएससी में, तो उसको क्या कैसा मूड रहेगा? आज तो रगड़ दूंगा जो भी आएगा, वो बेचारा पागल हो जाएगा। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, एफर्ट के लिए मोटिवेटेड, गोल बनाना पड़ेगा। एफर्ट करो और खुश हो जाओ कि आज मैंने पूरी मेहनत करी, खत्म। रिजल्ट मिले ना मिले, जो आएगा देखेंगे, ठीक है, वो सेटिस्फाइड रहेंगे उससे, क्योंकि आप लोगों को सबका गोल एक ही है। जो मैंने 13 घंटे दे रहा हूँ ना, उसमें 1 घंटा मैंने यही बात करी है। सक्सेस की डेफिनेशन मुझे दे ही नहीं पाया आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में, इंटेल कॉर्पोरेशन के अंदर। सक्सेस का डेफिनेशन पता ही नहीं लोगों को। सफलता चाहते हैं परंतु सफलता का अर्थ नहीं मालूम। सफलता एक ही चीज़ है, सुख की प्राप्ति। सारे काम आप किस लिए करते हैं? नंबर क्यों चाहते हैं बताओ? उससे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो सबका लक्ष्य एक है। और खुशी के लिए बताऊं उसका पहला स्टेप क्या है? खुशी 3 स्टेप में आती है। पहला स्टेप है संतोष, दूसरा स्टेप है शांति, और तीसरा स्टेप है खुशी। जब जीवन में संतोष आएगा तो उससे क्या आएगी? शांति। और जब शांति आएगी तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। हम चाहते हैं विदाउट संतोष, जब इस संतोष को धन कहा गया था। क्या कहा गया था? तो इसलिए संतोष एफर्ट में नहीं। हम लोग संतोषी हो जाते हैं एफर्ट में। आज गुरुजी ने कहा है संतोष हो जाओ। अरे भाई साहब, एफर्ट के लिए नहीं कहा है आप लोगों को, एफर्ट के लिए संतोष नहीं कहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर एफर्ट में जब संतोष नहीं होता ना तो गिल्टी फीलिंग आती है। एफर्ट में संतोष करते हो तो क्या आएगी? गिल्टी फीलिंग आती है कि मैंने जितना देना था उतना नहीं दिया। परंतु अगर आपने पूरा दिया है और फिर भी रिजल्ट ना मिले, अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है तो आप कहोगे ठीक है यार, मेरी करनी मेरे सामने आ रही है। नॉट दिस वे तो सम अदर वे। डज नॉट स्टॉप देयर। सुसाइड वर्स्ट थिंग। इतना तड़पता है व्यक्ति मरने के बाद कि वो सोच नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता। जिससे वो भागा है ना,
उससे बुरी हालत होती है। क्योंकि आप जब शरीर त्यागते हो तो सिर्फ ये त्यागते हो, मन बुद्धि और अहंकार साथ जाता है, और दुख कहाँ होता है? मन में। तो वो कहाँ हटा? वो तो वैसे का वैसा रहा। इच्छाएं हैं परंतु इच्छा पूरी करने के लिए शरीर नहीं है। क्या बुरी हालत होगी, सोचिए। शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं कि प्यास लगी है परंतु मुंह में ना सुई जितना छेद है। प्यास जबरदस्त लगी है, क्या हालत होगी बताइए? छेद है, सिर्फ कितना देना, सुई चली जाए जिसमें से, क्या होगा? सुसाइड तो कभी सोचना ही मत, कभी जिंदगी में नहीं। इतना बुरी हालत होती है कि आप सोच नहीं सकते। बिकॉज नो वन इज indispensable, no relationship, nothing in the world is more important than your life. This human form of life is the most important and the greatest gift given to us. इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है प्रभु जी। इसका सदुपयोग करना सीखिए। यूज इट इन द राइट वे। इससे ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज एक और बता दूं आपको कि रिजल्ट जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट्स इक्वल्स टू रिजल्ट, ये सोचते हैं, जो एक्चुअली ये गलत है। एफर्ट के बाद एक अननोन फैक्टर है, उसको कहते हैं फेट, डेस्टिनी। दैट इज नॉट गिवन बाय गॉड। प्लीज गॉड सेक अंडरस्टैंड, ये समझिए इस बात को। अरे वो आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि आई बिलीव इन देयर इज अ इंटेलिजेंस, आई बिलीव देयर इज अ पावर, देयर इज सम पावरफुल, बट आई डोंट बिलीव इन द गॉड इन विच दे बिलीव इन। क्योंकि इन क्रिश्चियनिटी एंड सम अदर फेथ्स देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस कि सब कुछ गॉड कर रहे हैं। तो वो कहता था ऐसे गॉड में क्यों विश्वास करूं कि एक को अंधा पैदा करता है और एक को आंखें दे के पैदा करता है। ये आइंस्टाइन ने कहा था, परंतु एक्चुअली फैक्ट नहीं है ये। बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इन बाइबल सेज इन जॉन 16:12, आई वांट टू गिव यू मोर बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आई वांट टू गिव यू मोर बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। क्या मोर था? ये आए थे टीचर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। आप में से कई होंगे जो कि एमएससी किए होंगे मैथ्स के अंदर, परंतु जब दूसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो एमएससी थोड़ी पढ़ाएंगे, दैट लेवल। तो इसी तरीके से ये जो आए थे, ये टाइम और प्लेस और सर्कमस्टांसेस के अनुसार दे वर गिविंग दिस नॉलेज। जिसको जितना देना था उतना दिया। दैट डज नॉट मीन कि मैं 12th हूं तो 8वीं वाला बेकार है, ये गलत है, ये बात गलत है। तो फेट इज नथिंग, योर फेट स्टार्ट्स द डे यू हैव टेकन बर्थ। व्हाई? इन दैट फैमिली। मैं पूछता हूं कईयों से, क्या करना चाहता है? बिजनेस। मैंने कहा फिर यार अंबानी के यहाँ पैदा हो जाता है ना। अंबानी के यहाँ पैदा होते बिजनेसमैन होता तू, तेरे नाम पता लगा कम से कम 1,00,000-2,00,000 करोड़ के शेयर होते। अब तुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा और क्या पता पान की दुकान ही खोल पाए। क्यों? तो फेट स्टार्ट्स। और फेट क्या है? आपके कर्मों का फल को भाग्य कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कईयों ने सुना भी होगा, भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं क्यों आता हूं? आज मैडम प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, और मैं इनके पास जाऊं, मैंने मैडम जी मुझे 100 किलो लौकी दो। बोलेंगे यार लौकी की दुकान चलाती हूं क्या मैं? है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। और धर्म की स्थापना का मतलब क्या है? कि लाइफ का पर्पस क्या है, उस पर्पस को कैसे अटेंड किया जाए, इसके लिए आता हूं मैं। और हम क्या जाते हैं मंदिर में मांगने के लिए? गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। बोलते यार ये मांग क्या रहे हैं बेवकूफ हैं जी? बताइए आप मुझे। आज आप किसी के भी सेंट्स को देख लीजिए, क्या लोग उनकी तरह लाइफ लीड कर रहे हैं? क्या गुरु नानक जी की तरह लाइफ लीड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं था उनके पास, तो परंतु यहां तो हम क्या कर रहे हैं प्रभु जी? मर्सिडीज चाहिए है प्रभु जी। बताओ, ये तो मैच नहीं करता। मांगना क्या चाहिए? अरे किससे जा रहे हो, किससे क्या मांग रहे हो? सो गॉड कम्स, वो आते हैं कि आपके रूट कॉज से आपको सही करने, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं। जैसे होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, स्किन में प्रॉब्लम आई तो मल्लम लगा दिया, ठीक हो गया, 5 दिन के लिए, 6ठे दिन यहाँ आ गया, यहाँ मल्लम लगा दिया, फिर यहाँ आ गया। तो अच्छा डॉक्टर कौन सा है? जो
देखिए ये बार बार आ क्यों रहा है, इसके अंदर इसका कारण क्या है? तो भगवान कारण से, रूट कॉज से हटाने आते हैं, और वो है क्योंकि धर्म। अब धर्म का मतलब फिर यही नहीं मंदिर चले गए, सिर्फ ये नहीं है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे सब रबर स्टैम्प है, थप्पा लगा दिया कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। अरे भाई है क्या? जीवन का लक्ष्य है क्या? ये तो बता मुझे, है क्या लक्ष्य जीवन का? मेक्स योर लाइफ इजी, मेक्स लाइफ ऑफ अदर्स इजी। आपका रिमोट अपने हाथ में ले लीजिए। तो ये अननोन फैक्टर जो है ना, एफर्ट, अननोन फैक्टर इक्वल्स टू प्रेजेंट रिजल्ट, और ये अननोन फैक्टर फेट है, भाग्य है, ये हमने बनाया हुआ है। आपके हाथ में फर्स्ट है एफर्ट, अपना प्रेजेंट एफर्ट। तो प्रेजेंट एफर्ट जीरो करोगे तो सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। फेट भी काम नहीं कर पाएगा। फेट कैसे काम करेगा? तो इसीलिए ये 2-3 चीजें याद रखिए, और इंक्वायर अबाउट योर सेल्फ। आत्मरंजन, मनोरंजन नहीं। तो इसी के साथ आई कंक्लूड हियर। इन एनी क्वेश्चंस वी टेक क्वेश्चन आंसर्स। हमारे गुरु महाराज का आज्ञा है कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो दे कैन आस्क। एक चीज़ बोल दूं, इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था मैंने, यू आर इन इग्नोरेंस टिल यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन। आप जब तक अज्ञानता में रहते हैं, जब तक आप प्रश्न नहीं करते। और प्रश्न कोई अच्छा बुरा नहीं होता, इंटेलेक्चुअल और बेवकूफ़ी वाला नहीं होता। प्रश्न प्रश्न होता है। प्रश्न करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। वहाँ वो मुहावरा यूज़ करना चाहिए, हम तो ठहरे इतने बेशर्म कि शर्म हमसे शर्माती है। ठीक है ना जी? प्रश्न करने में, बाकी किसी चीज़ में नहीं, जूते पड़ेंगे। ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। मुझे तो सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, और जो मैंने अपने साथ हमेशा के लिए बांध ली कि भगवान बर्बाद कंपनी के मैनेजर नहीं है, इसलिए हमने उनको हर चीज के लिए दोष नहीं देना। हाँ, हम लोग सारा गार्बेज बना रखा है उनको। नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट्स। हम हैं रिस्पॉन्सिबल। तो उससे क्या होगा? आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे। हम लोग की आदत है, कोई गलती करें दूसरे पे टाल दो। क्यों भाई? क्यों टालते हैं? अपने पे जब मानोगे ना तभी सुधरोगे, जब भी ठीक होगी, जब भी रास्ता सही पकड़ोगे। दूसरों पे टाल दोगे तो क्या होगा? बोल रहे हैं हम हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे, अंगड़ाई ले रहे थे। हाँ जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। हम ये कॉन्शियस रहते हैं कि हमने अपना कर्मा सही रखना है, बिकॉज आई एम अवेयर कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आगे होगा। अब ये माइंड में होता है कि अपना कर्म सही रखना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, पता है कि ये गलत कर्म है, करना भी नहीं चाहते हैं, बट स्टिल कई बार आपका उस टाइम कंट्रोल नहीं रहता और गलत कर्म आप कर देते हो। तो इसके लिए मीन्स ये हाँ, ये प्रश्न जो आप कर रही हैं, प्लीज सिट डाउन। तो ये प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान से किया है कि ना चाहते हुए भी गलत कर्म कैसे हो जाते हैं। तो उसका भगवान ने उत्तर दिया है, इट इज ओनली ग्रीड। भोग की भावना ही आपको प्रेरित करती है, और भोग किससे उत्पन्न हुआ है? रजोगुण से। तो अभी टेक्निकल में नहीं जाऊंगा इतना, परंतु बताता हूं, सिर्फ वो भोग की इतनी तीव्र इच्छा हो गई है कि आप उसको रोक नहीं पा रहे। तो भगवान ने वहां नहीं कहा मेरे कारण हो रहा है। हम लोग ये कहते हैं अरे मैं तो चाहता नहीं। तो अर्जुन ने भी इसलिए किया था प्रश्न कि ना चाहते हुए भी भगवान कहेंगे वो ठीक है, उसको छोड़ दे। भगवान ने कहा गलती तेरी है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तूने बचपन से ट्रेन नहीं किया माइंड को। हाँ, तो वो बेसिकली किससे हटेगी? तो इसीलिए कोई भी चीज क्यों हो रही है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता को दूर करने का है ज्ञान, और उस प्रोसेस पे चलना। तो हम सबसे कहते हैं कि मंत्र की जप करो। मंत्र किससे आया? वर्ड से। मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसको मंत्र कहते हैं। अब आपने जो बात करी उससे किससे तार दे? वो फोर्स से, जो कि फोर्स हमें गलत करने को प्रेरित कर रही है। तो मंत्र की चांटिंग इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कौन सा मंत्र? तो उपनिषद है, उपनिषदों के अंदर एक उपनिषद है, इसका नाम है कली संतरण उपनिषद। यह युग का नाम है कलियुग। संतरण का मतलब होता है तारना। उस उपनिषद में आया है, कली संतरण उपनिषद के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपको बता दूं, हमारा कोई भी स्क्रिप्चर लेक्चर नहीं है।
सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं। भागवत गीता अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जवाब दे रहे हैं। भागवतम के अंदर परीक्षित महाराज क्वेश्चन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। सारे उपनिषद दे आर ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये प्रश्न नारद जी ने किया कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये बचेंगे कैसे? इनका तो किसी वेद के ऊपर अधिकार ही नहीं है, मंत्रों के ऊपर। तब उन्होंने जवाब दिया ब्रह्मा जी ने कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम दिए हैं, कली कलमश नाशनम, कलयुग के अंदर सारी गंदगी को नाश करेंगे। सबसे बड़ी गंदगी होती है अज्ञानता, ध्यान रखिएगा। वो 13 घंटे सुनेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि अज्ञानता ही समस्त प्रॉब्लम का कारण है। कली कलमश नाशनम, सारी कलह को, गंदगी को नाश करेगा। ना तह परोत्रोपाया, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में भी दृष्टि डालने पर। और आपकी जानकारी के लिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान। संस्कृत में ज्ञान का मतलब क्या है? वेद इज नॉलेज। अमेरिकन, इंडियन, क्रिश्चियन, सिख, नॉलेज इज नॉलेज। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। इन संस्कृत लैंग्वेज इट इज नोन एज वेद। तो उसमें यही आया है। तो अब आप करो कैसे? सिंपल, कहीं भी कर सकते हो, किसी अवस्था में भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट यू हैव टू जस्ट स्पीक इट आउट एंड नॉट हियर, लिसन। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक माला से शुरू करिए, 10 मिनट की, उंगली पे कर सकते हैं। अपने लिए अपने समय तो दीजिए कुछ, अपने लिए। अभी पढ़ोगे लिखोगे सोच रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आगे चल के दूसरों के लिए कर रहे होगे सारा का। नौकरी कर रहे हो किसके लिए कर रहे होगे बताइए? अपने लिए। पढ़ाई करी किसके लिए करी? दूसरों के लिए। अपने लिए क्या किया? आध्यात्मिक ज्ञान अपने लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान किसके लिए? अपने लिए। चांटिंग किसके लिए होगी? अपने लिए। यू विल सी कि आपका मन जो है वो क्या होने लगेगा? शांत होने लगेगा। तो जब वो शांत होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ जी। बहुत सारे एफर्ट्स हम करते हैं। अभी आपने बोला एफर्ट इज द मेन थिंग दैट वी शुड डू। या बट एफर्ट्स करने के बाद वी डोंट गेट द रिजल्ट्स। हाँ। And one person is there who do lot of efforts, carry on, you know, for the full life, but still he is not happy, he is not satisfied, he is not getting what he should get. या So बैठिए प्लीज। इसका देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अननोन फैक्टर फेट। क्या बताया था? विच इज बीन क्रिएटेड बाय अस। एफर्ट 100, ठीक है, इनटू 1 पास्ट लाइफ का रिजल्ट विल बी 100। बिल गेट्स एफर्ट 100 इनटू 10 मिलियन, रिजल्ट विल बी 100 मिलियन। अब बताइए आप मुझे, वो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उसके। किसने करे? वो भगवान ने दिए? नहीं, स्वयं के करे हुए हैं। तो इसीलिए सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आपके हाथ में है। सेटिस्फैक्शन, और जब मैंने बार बार कहा, रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहो। हम रिजल्ट से मोटे, हम ये डिसाइड करते हैं अगर रिजल्ट नहीं मिला तो बेकार हो गया। और कॉर्पोरेट में जानता हूं कई लोगों को, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराना चाह रहा था, द टीम विच इज विद अस। जैसे आकाम भक्ति बताया था, ही बेसिकली इज डन इज एमटेक। देन मेरे साथ राधा कवि दास प्रभु हैं, ही इज बेसिकली फ्रॉम लुधियाना, वाइफ इज फ्रॉम करतारपुर नहीं, कपूरथला। ही इज बेसिकली he is the vice president of Royal Bank of Scotland and presently working as vice president of Royal Bank of Scotland. अभी लेके आ रहे थे तभी मीटिंग चल रही थी। वर्किंग फ्रॉम होम, देखा कितनी बढ़िया काम कर रहे हैं। यूजिंग, एंड ही इज इनटू इट, हिज वाइफ इज इनटू इट, हिज चिल्ड्रन आर इनटू इट। इन्होंने 4th स्टैंडर्ड से अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया था, होम स्कूलिंग करी है इन्होंने। इन्होंने इस स्पिरिचुअल लाइफ में लंदन में आए थे। सो देयर इज नॉट वन पर्सन। हेनरी फोर्ड, नाम सुना होगा सबने, उसका ग्रेट ग्रैंडसन, डिवोटी, कृष्णा का डिवोटी है। नाम है अमरीश दास, दीक्षा का नाम है अल्फ्रेड फोर्ड, दीक्षा का नाम है अमरीश दास। तिलक लगाता है, चैंटिंग करता है, बिजनेस करता है। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। आईआईटी में कितने प्रोफेसर्स हैं जो दीक्षित हैं। टीचर्स का तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और आजकल हम लोग चला भी रहे हैं। लाइक वी हैव स्टार्टेड, वी बेसिकली इनवाइट टीचर्स ओवर टू गोवर्धन। हम लोग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इसीलिए 16 एकड़ की लैंड ली है हमने। वहाँ वी आर सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बेसिकली वी आर इंटरेस्ट एट दिस मोमेंट वी आर वर्किंग विद टीचर्स,
स्कूल के टीचर्स के हम लेके आते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, डोनेशन देने वाले देते हैं। कई लोग बोलते हैं हम अपने आ जाएंगे, बोलते हैं आने जाने का भी हम किराया देंगे, रहने का भी हम देंगे। अब 3-4 दिन का हमारे साथ सेमिनार, उसमें ओपन क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। तो इसलिए आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल ये, परंतु अगर व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाए, जो भी मिल रहा है, 2 रोटी तो मिल रही हैं। अपने से नीचे को देखो, अगर लाइफ के अंदर आगे चलना है ना, तो सेटिस्फाइड होना है ना, तो क्या करो, अपने से नीचे वाले को देखो। जहां ऊपर वाले को देखोगे रोओगे। उससे जलना क्यों? अरे भाई उसने कर्म किए इसलिए वहां बैठा है, तो जलो क्यों? मेरा शुरू से आदत थी, जब मैं देखता था पैसे देके मंदिर में आगे चला गया, तो मैं सोचता था अरे पैसे आए हैं, उसका मतलब इसने पिछले जन्म में पुण्य किया है, इसके पास पैसा एक्स्ट्रा है, दे सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? परंतु क्या भगवान इसको मिल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क ये है, क्योंकि भगवान पैसे से इंप्रेस होंगे, सारा कुछ तो उनका है, वो कैसे इंप्रेस हो जाएंगे? अपना माल दिखा रहे हो, मुझे इंप्रेस करना चाहते हो? वो तो इंप्रेस होते हैं भाव से। किससे इंप्रेस होते हैं? अटैचमेंट से। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 20-20 हज़ार करोड़ का टर्नओवर भी है ना, मैंने उनको खुश देखा ही नहीं है। वो सोचते हैं यार 20 ही रह गया, 60 क्यों नहीं हुआ? अरे कमाल हो गया, इतना तो कमा लिया, अब क्या करेगा? हम जानते हैं बुजुर्ग हैं, 80 साल उम्र हो रही है, फिर सोचते हैं यार ब्राज़ील में भी खोलनी है एक फैक्ट्री है। अरे मैंने कहा 80 साल हो गए, फैक्ट्री में लेबर पैदा हो गए अगले जन्म में, अपनी फैक्ट्री में। हाँ फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों अटैच इतना होगा? कुछ पुण्य तो किया होगा इसलिए मनुष्य शरीर मिल जाएगा, परंतु लेबर चपरासी पैदा होगा तू अपनी फैक्ट्री में। जब भी कई बार लोग कहते हैं व्हाई कांट वी रिमेंबर आवर पास्ट, मैंने पास्ट पता लग जाएगा ना तो इमीडिएट सुसाइड कमिट कर लोगे, इमीडिएट। अगर पता लग जाए कि इस कॉलेज के ओरिजिनल बनाने वाले आप ही थे, आज रगड़ रहे हो, जीना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है। और देखिए ये बढ़िया चीज़ कैसे है, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा कोई जीवन में हादसा हो गया, क्या कहते हैं? समय सही कर देगा। क्या कर देगा? समय भुला देगा। सही क्या करता है? यू फॉरगेट। फॉरगेट इज अ बून। आप फॉरगेटफुलनेस को बोलते हो पिछला जन्म याद रह जाए। अरे मैं सोचता था ऐसे ही, मैंने कहा यार अगर मुझे 4 जन्म पहले याद आ जाए कि मैं ट्रक के नीचे आके मरा था, तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जीऊंगा कैसे? I'll keep remembering that incident कि ट्रक के नीचे आके बुरी हालत में मैं मरा। जी पाऊंगा प्रभु जी? कैसे जी पाऊंगा? तो इसलिए भूलना उस क्षेत्र के अंदर अच्छा है, आध्यात्म में अच्छा नहीं है। और आप सबके लिए बता दूं एक चीज, योर एग्जामिनेशन इज डेथ। एट द पॉइंट ऑफ डेथ, दैट इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और बड़े मजे की बात है, मेटीरियल एग्जामिनेशन का डेट पता होती है, क्वेश्चन पेपर नहीं मालूम। स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन मृत्यु के अंदर क्वेश्चन पेपर मालूम है, परंतु डेट मालूम नहीं है। इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। हर समय क्या करना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। मेरे 18 साल का था जब मेरा दोस्त की डेथ हो गई, उसके बाद मैं समझता हूँ ग्रेस पीरियड में जी रहा हूँ। मैं भी मर सकता था। उसकी डेथ हो गई 18 में। कितने लोगों को देखते हैं हम 18, 19, 20, 22। अभी तो मैं शॉक्ड हो गया, पेपर में पढ़ा, कहीं बैठा हुआ था, उनके पेपर देखने लगे, 15 साल की लड़की बेचारी अंदर घुसी क्लासरूम में, हार्ट अटैक हो गया, मर गई। इसका कारण ये आपको बताऊं क्या है? आपका प्यारा प्यारा मोबाइल। अब ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, जाते जाते इतना बता दूं आपको आपके फायदे के लिए। एक जो गौ सेवक थे, उन्होंने बोला, वैष्णव सन्यासी आए हुए थे कुछ लोग मिलने, उन्होंने कहा हाथ ऐसे करो। मैंने हाथ ऐसे किया, बोला एकदम टाइट करो और मैं इसको नीचे करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने पूरा कोशिश कर ली, वो नीचे हाथ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा तुम अपने लेफ्ट हैंड में मोबाइल ले लो अपना। उन्होंने मोबाइल ले लिया, आप पूरी तरह कर लो, हाथ नीचे कर दिया। उन्हें पता है आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी, पूरी फुल एनर्जी ड्रेन कर दी, मेंटली भी फिजिकली भी। फिर उन्होंने उसका तरीका बताया। उन्होंने उनके जेब में इतना सा ना 1-2 ग्राम का गाय के गोबर का कंडा डाल दिया। अब बोला अब पकड़ो मोबाइल अपने हाथ में और हाथ ऐसे करो, हाथ नीचे नहीं हुआ। सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर ली किसने? गाय के गोबर के कंडे ने।
फिर उन्होंने कहा, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि यंत्र भी सही रहना चाहिए ना, भक्ति कैसे करोगे नहीं तो उन्होंने कहा कि गाय के ऊपर जब हाथ फेरते हो तो बीपी गायब, कंडे को पैर में रखो, बीपी, डायबिटीज, बहुत बीमारियां जो हैं वो गायब है। जो पहले सारे के सारे घर के लेप क्या होते थे, गाय के गोबर से। हम लोग डेंजरस चीजें ले तो लेते हैं परंतु उनको साथ बचाव नहीं देखते, तो इसीलिए, और चमचा नहीं बनना, भक्त बनना है। अभी हम सब चमचे हैं। चमचे का मतलब क्या होता है, जो अपना काम कराता है, और भक्त वो है जो स्वामी का काम करता है। अभी सब क्या है, चमचे हैं, ये कर दियो, वो कर दियो, हैं जी, अपनी सेवा में लगा रहे हो, और जब वो कहेंगे ये करो, खिसक जाते हैं। इसको कहते हैं चमचा। और भक्त कौन है, जो कि बोले आप बताइए मैं क्या करूं। कई लोग हैं जो हनुमान चालीसा करते हैं, उसमें आता है राम काज करबे को आतुर, और लोग जाके क्या कहते हैं, राम के काज छोड़ मेरे काज करबे को आतुर। वो भी यार, हनुमान जी भी सोचते होंगे कमाल आदमी है, कौन आ गया ये, मैं राम के काज छोड़ दूं, इनके काज में लग जाऊं, हैं जी। ये देखिए मेंटालिटी हमारी, दोगले हम, दोगले मत बनो, बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, यू शुड बी ट्रूथफुल इन एनी केस। हमारे साथ होता है, कई बार लोग कहते हैं थोड़ा सॉफ्ट बता दिया करो, ऐसे आप इतना, मैंने कहा AK-47 बोलते हैं मुझे प्रीचिंग सर्कल्स के अंदर, मेरे सामने 10,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का भी आदमी बैठा होता है, मैं बोल देता हूँ तू बेटा अगले जन्म में भिखारी लोटा कटोरा लेके घूमेगा। बोलते फिर आपको दान कौन देगा, मैंने कहा दान वो थोड़ी दे रहा है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, वो किसी को प्रेरित करेगा, देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, 2 रोटी तो मिल ही जाएंगी। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब में, सबको बोलता हूँ मैं, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि 2 रोटी तो चाहिए, वो तो मिल ही जाएंगी। जब पराठे और नान के चक्कर में फंसते हो, जब भी रोते हो, हाँ आ गई, नहीं आया तो नहीं आया। सो बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ फर्स्ट एंड बी ट्रूथफुल ऑलवेज, यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील पीसफुल, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी बोलिए। नहीं, इनका क्वेश्चन है कि उन्होंने बनाया क्यों ये। ठीक है जी, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप उत्तर दे दोगे 2 मिनट के अंदर। गवर्नमेंट ने जेल क्यों बनाई, बताओ। जो गड़बड़ करते हैं उनको अंदर डालने के लिए। और वहां ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में वर्ड आता है जेल के लिए, रिफॉर्मेटरी, समझ गए, सुधार घर कहते हैं उसको। हकीकत में जेल नहीं है वो क्या है, सुधार घर है। तो ये भौतिक जगत भी सुधार घर है, परंतु हम सुधरते नहीं, बदमाश थे, हैं और रहते। इसलिए बार बार आते रहो जब तक सुधर नहीं जाओ। तो भगवान ने हमें चांस दिया, क्या दिया। तो हमारा वो फिलॉसफी नहीं चलती, एक बार नर्क भेज दिया तो तू निकलेगा ही नहीं वहां से, वहीं फंसा रहेगा। नहीं है ये हमारी फिलॉसफी, और जैसा हो भी नहीं सकता। क्या ऐसे निर्दयी होंगे भगवान, एक बार हमें नरक में डाल दिया हम निकल ही ना सकें। ये तो बड़ा अजीब बात है। ठीक है, हमने गड़बड़ ज्यादा करी, डंडे पड़ जाएं 2-4, टीचर भी करता है, माता पिता भी करते हैं, नील डाउन, बंद कर दिया रूम के अंदर, माता पिता कर देते हैं, देहात पे खाना नहीं देंगे, परंतु कभी नहीं देंगे, ऐसा होता है नहीं। क्यों सुधरे। नेवर ट्रीट पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट, ट्राई टू एनालाइज। ये मन को, बदमाश को मिलना चाहिए, ये हम ऐसी सोचते हैं कि मन को दंड मिलना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने तरीका बताया कि अगर हम कोई गलत, कैसे गलत का मतलब, सुबह होता है कि 4:30 बजे मंगल आरती में आना है, सुबह उठने की आदत डालिए। लाइफ के अंदर वो टाइम सिर्फ आपका है, बाकी टाइम आपका है ही नहीं। उसके लिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब पर्सन को हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रखता है, परंतु आज क्या है, लेट टू बेड, नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो वाइज, सब गायब है। ये हमारी गड़बड़ है, सब कुछ एजुकेशन ऐसी मिली।
तो इसीलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, चेंज योर सेल्फ, डोंट ट्राई चेंजिंग अदर्स, अदर्स विल चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन यू चेंज योर सेल्फ। देख के चेंज हो जाएंगे लोग। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर आप ये यकीन मानेंगे कि आज हॉल में से बच्चा कोई भी नहीं हिला, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, बसेस भी हैं, दिस दैट, लेकिन बच्चा कोई भी नहीं हिला। सो दैट स्पीक्स अबाउट द मैग्नानिमिटी ऑफ your command over the subject. That speaks about the command that you have over the subject, and that speaks about I must say the way you have presented the things so logically and yet in such a simple manner before all of us. Thank you, and thank you, Anjana, for a wonderful effort. Thank you.